स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो ये पिछली बार डेफिनेशन जो पढ़ी थी हमने हीट कैपेसिटी वाली, उसमें स्पेसिफिक लग गया बस, और तो कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम बाई 1 केल्विन या 1 ग्राम बाई 1 डिग्री सी। तो हम बोलते हैं द अमाउंट ऑफ हीट। देखो तुम्हारे पास कोई सैंपल है, इसे मान लो कि ये 1 ग्राम का है और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। मैंने 25 था डिग्री सेंटीग्रेड था, कितना कर दिया? 26 डिग्री सी कर दिया। इसे क्या बोलोगे तुम? कि ये हो गया जितनी हीट चाहिए, इसे बोलते हैं क्या? बट यहाँ पर मास वाली कंडीशन आ गई, पिछले वाले मास वाली कंडीशन नहीं थी। तो हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, the amount of heat required to raise the temperature of unit mass। यूनिट का मास का मतलब क्या होता है? 1 kg या 1 ग्राम या 1 kg, कुछ भी ले सकते। यूनिट का मतलब 1 लोगे जब भी लोगे, है ना, बाई यूनिट टेम्परेचर। यूनिट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? 1 डिग्री सी या 1 केल्विन वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है नहीं है। तो हम कहते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर होता है सी एम डेल्टा टी। यहाँ एम लग गया बस, और एस की जगह क्या आ गया? सी। छोटा सी है या स्मॉल सी, ध्यान रखना, कैपिटल नहीं है, ठीक। इसको हम याद करने के लिए लिख लेते हैं एम सी डेल्टा टी। तो वेयर क्यू क्या हो गया? हीट सप्लाइड या हीट गिवन, एम इज द मास और सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? चलो अब इसमें क्या होगा? इसमें नेक्स्ट जो है हम कहेंगे इसकी यूनिट एंड डायमेंशन। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट एंड, बोलो भाई, डायमेंशन क्या होगी इसकी? देखो ये क्या है? C बराबर होगा Q अपॉन डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। तो C बराबर क्या होगा? Q बराबर तो कितना आ गया? जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन, बोलो। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? या फिर जूल की जगह क्या होगा? कैलोरी पर किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा? ग्राम, और डिग्री सी आ जाएगा इसमें। जब हम कैलोरी लेते हैं ग्राम लेना पड़ता है और उस टाइम डिग्री सी लेना पड़ता है, और अगर हम केल्विन लेते हैं तो जूल लेना पड़ता है और किलोग्राम लेना पड़ता है। नहीं आई बात समझ में? एक क्वेश्चन ले लो हैंड टू हैंड इसका, कि ए सब्सटेंस, फॉर ए सब्सटेंस क्यू देना पड़ता है हमें कितना? 50 जूल। क्या देना पड़ता है? 50 जूल देना पड़ता है। अगर हमें जो है ना टेम्परेचर चेंज कितना करना है? 5 केल्विन करना है, और मास है उसका कितना? 10, ठीक। तो व्हाट इज दी उसका क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम कहेंगे C बराबर होता है भाई Q ओवर M डेल्टा T। तो M की डेल्टा Q की वैल्यू कितनी है? 50, और M की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू डेल्टा T की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये इससे कट के कितना बच गया? 1। तो ये बन गया 1 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। नहीं आई बात समझ में? या हम लिख सकते हैं पहले किलोग्राम पर किलोग्राम पर केल्विन। न्यूमेरिकल भी हैंड टू हैंड करते रहो, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होती है भाई, है ना। आ गया समझ में? चलो, ये था तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।